धन्यवाद सभापति जी। आपने निरसन और संशोधन दूसरा विधेयक के बारे में 2014 के बारे में मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति जी, इस विधेयक जो हमारी सरकार लाई है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। ऐसे कितने कानून बने हुए हैं जो कानून सिर्फ कानून की किताबों में ही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर व्यवहार में देखा जाए तो उसका कोई भी नहीं है, मगर ये बोझ है, ये लोगों पे एक बोझ है। और ऐसे कानून को निरस्त करने के लिए हमारी सरकार जो ये बिल लेके आती है उनके लिए, उनके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे स्मरण है कि 2014 के चुनाव के वक्त हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बना हुआ था और इस घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा को शामिल किया गया था कि जितने ही अप्रस्तुत कानून है, जो कानून व्यवहारी नहीं है, जो कानून लोगों पर बोझ है, ऐसे कानूनों को हम निरस्त करेंगे, ऐसे कानूनों को हम दूर करेंगे और लोगों के लिए कानून में सरलीकरण करने का हमारी सरकार का जो प्रयास है, इसीलिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे कई कानून हैं जो ब्रिटिश के समय में बने हुए थे, ब्रिटिश के वक्त में बने थे। ऐसे कानून सिर्फ किताबों में वो पाए जाते हैं और मुझे ये कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि हमारे पिछले वाली सरकार 10 साल वो शासन में थी, उस सरकार ने कई नए कानून बनाए, मगर जो बोझ वाले कानून थे, जो लोगों के बीच में आने वाले कानून थे, उसको दुरुस्त करने की वो सरकार ने कतई भी प्रयत्न नहीं किया है। हमारी सरकार अब जो कानून लेके आई है, इस जो विधेयक लेके आई है, इस विधेयक को सभी को पारित कराने का मैं प्रार्थना करता हूं। इस अंग्रेजी हुकूमत के कानून की वजह से लोगों की कई दिक्कतें होती थी। मैं आपको कुछ दृष्टांत और उदाहरण देना चाहता हूं। एक ऐसे कुछ उदाहरण है जो लोगों के लिए एक भार रूप है। लोगों को जीवन में एक कानून बार बार उनके बीच में आते हैं और वो अक्सर वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। मसलन 1878 में बने एक कानून के तहत सड़क पर पड़ी नोट को देखकर अगर आप सरकार को इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो आपको जेल की सजा होती है। सभापति जी, एक ऐसा कानून है। एक दूसरा कानून है, वर्ष 1934 में एक कानून बना था और वो कहता है कि पतंग बनाने पर, पतंग बेचने पर और उसके उड़ाने के लिए आपको परमिट लेनी पड़ेगी। सभापति जी, मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात में पतंग का पर्व इतना बड़ा पर्व होता है कि सभी लोग अपने अगासियों पर होते हैं और आबाल वृद्ध सभी लोग पतंग की मजा लेते हैं। ऐसे में ऐसे कानून, मैं समझता हूं कि यह कानून लोगों के प्रति बोझ है। एक और भी कानून है, विदेशी नागरिक पंजीकरण कानून 1938। इस कानून में दर्ज है कि भारत में 180 दिन से अधिक अवधि के लिए ठहरने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक को अपनी गतिविधियों के बारे में सरकार को जानकारी देनी पड़ेगी, सरकार को रिपोर्ट देना पड़ेगा। और यह कानून भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बने थे। इसके लिए ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने थे और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने कानून बनाए थे। ऐसे कानून को कानून की पोथी से हटाने के लिए जो सरकार ये विधेयक लाई है, इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले चुनाव में भी लोगों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार शासन में आएगी तो जो लोगों के बीच में जो कानून आते हैं, लोगों के लिए जो अड़चन बनते हैं, ऐसे कानून को हम कानून की पोथी में से दूर करेंगे। ये कानून को बदलने का जो कार्य किया था, मुझे इस पर बहुत गौरव है। मुझे इस पर गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी थी 1998 में पीसी जैन के कमीशन का उन्होंने गठन किया था। ऐसे कानून को, जो अप्रस्तुत कानून है, जो व्यवहार में नहीं है, जो लोगों के प्रति बोझ में है, ऐसे कानून को दूर करने के लिए उस कमेटी की सिफारिश पर अप्रचलित 415 कानून रद्द घोषित किए गए थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसे कानूनों को चिन्हित करने के लिए श्री रामानुज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था और इस कानून का कमेटी ने जो कानून आज भी अप्रस्तुत है
उनको एक चिन्हित किया है और ये विधेयक के जरिए ऐसे कानून को दूर करने का जो प्रयास किया है, ये प्रयास मैं इसका सराहनीय प्रयास है। मेरा निवेदन है कि कानून के साथ साथ कानून ऐसी भाषा में कानून की प्रस्तुति होनी चाहिए कि आम आदमी उसको समझ सके। कानून की भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आम आदमी कानून को समझ सकता नहीं है। मेरा कानून मंत्री जी से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि हम कानून ऐसी भाषा में हम प्रस्तुत करें कि लोग उस कानून को समझ सके। ऐसे कई जो न्यायालय है जिसमें रीजनल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा का उपयोग पर प्रतिबंध है। और जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, हाईकोर्ट में जो रीजनल लैंग्वेज को इसका इस्तेमाल पर रोक है, कैसे वो गरीब आदमी, एक आम आदमी इस कानून की प्रक्रिया को समझेगा अगर वो विदेशी इंग्लिश भाषा में अगर लिखी गई है। और इंग्लिश भाषा में जब ये कानून लिखा जाता है तब इसकी भाषा इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि कभी कभी तो पढ़े लिखे लोगों की भी उनकी जानकारी के ये परे होती है। मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात सरकार ने कई बार गुजरात हाईकोर्ट में गुजराती में काम करने के लिए पहले केंद्र सरकार को कई बार इसके लिए निवेदन किया है, प्रार्थना किया है, मगर आज तक गुजराती भाषा में गुजराती हाईकोर्ट में इनका कार्यभार नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी न्यायालयों में रीजनल भाषा में कार्य करने का अनुरोध किया जाए। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल प्रोफेशन से आया हुआ हूं और अभी इस विधेयक में अगर ये मुद्दा, ये विषय शामिल है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, मगर जहां तक पोस्टमार्टम का सवाल है, पोस्टमार्टम के बारे में एक ऐसा नियम किया गया है कि पोस्टमार्टम डे लाइट में होता है, वो रात में होता नहीं है। कभी कभी शाम को 6 या 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे कोई हादसा होता है तो पूरा का पूरा परिवार पूरी रात भर उसकी डेड बॉडी के पास बैठे हुए हैं। और कानून में ऐसा कहा गया है, मुझे इसका पूरा उसके आधिकारिक रूप से मुझे पता भी नहीं है, मगर सार्वजनिक जगह पे आप कहीं भी जाओ तो पोस्टमार्टम डे लाइट में ही होता है और ऐसे कानून को बदलना चाहिए। मेरी समझ ऐसी है कि डे लाइट में पोस्टमार्टम के जो कलर्स आते हैं, जैसे कि साइनोसिस होता है, ब्लूइश कलर होता है, तो वो अच्छी तरह से एप्रिशिएट नहीं होता है। मेरा ऐसा आकलन है कि जब लाइट नहीं थी, जब बिजली नहीं थी, तब ऐसे कानून बने होंगे। आज बड़े बड़े ऑपरेशन रात के उजाले लाइट में होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन रात में होते हैं, तो पोस्टमार्टम क्यों रात में ना ही होता है। मैं मंत्री जी से मैं गुजारिश करता हूं, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि पोस्टमार्टम सिर्फ दिन के उजाले में ही होने का जो कानून है उसको बदलकर वो कहीं भी होना चाहिए। इट शुड बी कंसिडर एज ए सेमी इमरजेंसी, क्योंकि इनके पीछे कई लोग घंटों तक इनके पीछे बैठे हैं और जब परिवार में मृत्यु होता है, जब परिवार में हादसा होता है, तो लोगों की स्थिति क्या होती है वो हम सभी के जानकारी के अंदर होती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पोस्टमार्टम को कानून के दायरे में लिया जाए और कभी भी कोई भी वक्त पे पोस्टमार्टम इमरजेंसी के तौर पर किया जाए। आपने मुझे बोलने की जो अनुमति दी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।